हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। अब बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और खत्म भी कर चुके हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने इसका रिविजन भी कर लिया था, और साथ ही हम क्या कर रहे थे, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। ठीक, आपको चैप्टर के बारे में कुछ चीजें याद होंगी कि क्या क्या हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा था, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, क्या क्या हमने पढ़ा था कि क्यों हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं, और वस्तुएं जो है अलग अलग मटेरियल यानी कि अलग अलग पदार्थों से बनी हुई होती है। अब वो सारी चीजें हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स में लगाएंगे, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने अभी तक समझा है। चलिए, तो एक एक करके इसके क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। यानी कि लकड़ी से बनने वाले कोई 5 हमें क्या लिखने हैं, ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुओं के नाम लिखने हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला है, हम लिख सकते हैं कुर्सी, यानी कि चेयर। मेज, यानी कि टेबल, टेबल। दरवाजा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, कुछ वस्तुएं हैं जो किससे बनती हैं, जो है लकड़ी से बनती हैं। ठीक, इसके अलावा और भी कई सारी वस्तुएं, खिड़कियां होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके नाम हम लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी कुछ लिख सकते हैं, या यही सेम चीजें भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक, कि कौन सी वस्तुएं जो है कौन से मटेरियल से बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि कुछ वस्तुएं हमें ऐसी दिखेंगी जो एक से ज्यादा मटेरियल से यानी कि एक से ज्यादा पदार्थ से बनी हुई है। ठीक, जैसे कि बुक है, तो बुक किससे बनी हुई है, देखो बुक तो पेपर से ही बनी हुई है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बुक क्या है, पेपर से बनी हुई है। अब टम्बलर, यानी कि टम्बलर यानी कि गिलास जिसे हम कह सकते हैं, या कोई बर्तन जिसमें हम पानी पीते हैं, ठीक है, टम्बलर उसे कहा जाता है। अब टम्बलर जो है बच्चों, वो किसका बन सकता है, ग्लास का बन सकता है ना। लेकिन सिर्फ ग्लास का बन सकता है क्या टम्बलर, या और भी किसी चीज का बन सकता है। देखो, टम्बलर जो है वो प्लास्टिक का भी तो बन सकता है। ठीक, प्लास्टिक का भी बन सकता है। अब बात आती है चेयर की। अब चेयर यहाँ पर लिखा है लकड़ी, लकड़ी से बन सकता है। लेकिन क्या सिर्फ लकड़ी से बन सकता है, नहीं, जो चेयर है वो लकड़ी से भी बन सकता है और प्लास्टिक से भी बन सकती है। हाँ, लकड़ी से भी बन सकती है और प्लास्टिक से भी बन सकती है। ठीक, टॉय यानी कि खिलौना जो है वो प्लास्टिक से बन सकता है, खिलौना है ना, टॉय। लेकिन टॉय जो है वो प्लास्टिक से भी बन सकता है, वो लकड़ी से भी तो बन सकता है, वुड से भी बन सकता है। ठीक है, साथ ही कोई टॉय जो है वो ग्लास से भी बन सकता है। तो टॉय अलग अलग मटेरियल से बन सकता है। हमने देखे होंगे बहुत सारे खिलौने, कुछ प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, कुछ लकड़ी से बने हुए होते हैं, कुछ कांच से बने हुए होते हैं। तो अलग अलग मटेरियल से बन सकते हैं टॉयज भी। ठीक, अगर हम शूज की बात करें यानी कि जूतों की बात करें, तो शूज देखो लेदर से बन सकते हैं। लेकिन हमने देखा होगा शूज लेदर से भी बन सकते हैं और प्लास्टिक से भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैच तो हमने इस तरीके से कर लिया, लेकिन साथ ही साथ हमने क्या लिख लिया कि ये जो है एक से ज्यादा मटेरियल से भी बन सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं शूज है, तो शूज देखो लेदर से तो बन सकता है, यानी कि चमड़े से तो बनता है। लेकिन इसके अलावा प्लास्टिक से भी बन सकते हैं शूज, हमारे जो शूज होते हैं वो प्लास्टिक से भी बन सकते हैं। ठीक, वैसे जैसे टॉय है प्लास्टिक से, लकड़ी से, कांच से, या पेपर से भी तो बनते हैं खिलौने, है ना, पेपर से भी बना सकते हैं हम टॉयज को। ठीक, तो इस प्रकार हम इसमें ये सब लिख सकते हैं। चलिए, तो
यहाँ तक आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब इसे नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। चलो बच्चों, तो टम्बलर जो है वो लकड़ी से भी बन सकता है, ठीक। तो ऐसे हमें इस प्रकार से भी इसे लिखना है। जबकि जो बुक है वो सिर्फ पेपर से ही बन सकती है, ठीक है, तो उसमें हम कुछ वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ पेपर से ही बन सकती है। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन आंसर्स को। अब है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, कह रहा है कि स्टोन क्या है, ट्रांसपेरेंट है, वाइल ग्लास इज ओपेक, यानी कि पत्थर जो है वो पारदर्शी है, और ग्लास यानी कि कांच जो है वो क्या है, वो क्या है, अपारदर्शी है। तो क्या ऐसा है बच्चों? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। इसका उल्टा, यानी कि ये तो उल्टा लिखा हुआ है ना, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टोन की जगह पर क्या होना चाहिए था, ग्लास होना चाहिए था। कि ग्लास क्या है, पारदर्शी है, यानी कि ट्रांसपेरेंट है, जबकि यहाँ पर ग्लास की जगह पर क्या होना चाहिए था, स्टोन होना चाहिए था। स्टोन यानी कि पत्थर क्या है, ओपेक यानी कि अपारदर्शी है, ठीक। तब ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रू सेंटेंस बन जाता। अब आगे बढ़ते हैं अगला, अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। यहाँ पर कह रहा है कि जो नोटबुक है उसमें लस्टर होता है, यानी कि एक चमक होती है, शाइन होती है, जबकि इरेजर यानी कि रबर जो होता है उसमें कोई चमक नहीं होती। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गलत लिखा है कि नोटबुक हैज लस्टर। अब नोटबुक में लस्टर नहीं होता, ठीक है, नोटबुक में जो है किसी भी प्रकार की शाइन नहीं होती, इसीलिए ये सेंटेंस भी क्या हमारा फॉल्स सेंटेंस है। अब अगला, चौक डिजोल्व इन वाटर। अब लिखा है कि चौक जो है वो पानी में डिजोल्व होती है, डिजोल्व होना यानी कि घुलनशील। अब क्या सच में जो है चौक पानी में डिजोल्व होती है ना? आप इसको एग्जांपल से कर सकते हैं, सॉरी एक प्रयोग से कर सकते हैं। आप क्या कर लीजिए, एक गिलास में पानी ले लीजिए, उसमें क्या डाल दीजिए, स्कूल में तो बहुत सारी चॉक्स रहती हैं, एक चौक का टुकड़ा लेकर के उसका पाउडर बना करके उसको चूर के हम क्या कर लेंगे, एक गिलास में डाल देंगे जिसमें पानी है। अब इसको स्टेरर की मदद से या किसी चम्मच की मदद से, ठीक है, क्या करेंगे, स्टेर करने की कोशिश करेंगे, हिलाएंगे, घुमाएंगे, घोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंततः हमें क्या दिखेगा कि ये जो चौक के पार्टिकल्स हैं ये क्या दिखेंगे, हमें ऊपर ऊपर दिखेंगे। ये पानी में अच्छे से, चौक के जो कण है वो पानी में अच्छे से घुलनशील नहीं है, अच्छे से नहीं घुलते, ठीक है। तो चौक डिजोल्व इन वाटर, ये क्या है हमारा रॉन्ग सेंटेंस, ये क्या है, फॉल्स है। चौक जो है पानी में नहीं घुलती, जल में नहीं घुलती। अगला, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि लकड़ी का एक टुकड़ा जो है जल में क्या करता है, तैरता है लकड़ी का टुकड़ा। अब हम क्या करें, सेम ग्लास जिसमें हमने पानी लिया है उसमें कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल दें, ठीक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा हम डाल दें छोटा सा। अब हम क्या देखेंगे, वो लकड़ी का टुकड़ा जो है, ये जो इस प्रकार से अगर हम लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं ना, तो वो लकड़ी का टुकड़ा क्या करता है, ऊपर ही क्या करता है, तैरता है, ठीक है। क्यों तैरता है, क्योंकि इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है वो क्या है, जल के घनत्व से कम है। इसका घनत्व जल के घनत्व से क्या है, कम है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, लो है। किसकी डेंसिटी से, किसकी डेंसिटी से कम है, जल की डेंसिटी से, यानी कि जल के घनत्व से इसका घनत्व कम है, इसीलिए क्या करते हैं, जल में तैरता है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। अगला, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, यानी कि शक्कर यानी कि चीनी जो है, डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, वो जल में घुलनशील नहीं होती। लेकिन हम जानते हैं कि हमने कोई बीकर लिया, उसमें क्या डाल दिया, पानी डाला, ठीक है, पानी भरा, उसमें एक चम्मच चीनी डाल दी, उसे जब हम घोलेंगे तो थोड़ा देर बाद हमें क्या दिखता है कि चीनी जो है वो अच्छे से जल में घुल जाती है, ठीक। यानी कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी है, वो सॉल्युबल होती है, ठीक, जल में अच्छे से डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है। इसीलिए ये सेंटेंस क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा, क्योंकि चीनी तो अच्छे से घुल जाती है लेकिन यहाँ पर लिखा है कि नहीं घुलती, तो इसीलिए ये सेंटेंस जो है हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगला है, ऑयल मिक्सेस विद वाटर, यानी कि तेल जो है वो जल के साथ मिक्स हो जाता है। अब क्या कर लें, एक बीकर ले लें, उसमें क्या कर लें, जल भर लें, और क्या डाल दें, 2 चम्मच तेल डाल दें, ठीक। अब उसे घोलने की कोशिश करें, हम कितना भी घोलेंगे क्या देखेंगे, थोड़ा देर बाद जो ऑयल है वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है ना, ऊपर आ जाता है। इससे दो बातें पता चलती है कि ऑयल जो है वो ऊपरी सतह पर आ जाता है। इससे दो बातें पता चलती है कि जो डेंसिटी है ऑयल की, यानी कि घनत्व है ऑयल का, वो जल के घनत्व से क्या है,
कम है। दूसरी चीज क्या है कि ये क्या है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, यानी कि इसका घनत्व क्या है, जल के घनत्व से कम है, इसीलिए ऊपर रहता है ना, इसीलिए पानी पानी में घुलनशील नहीं है। दूसरी चीज ये क्या है, घुलनशील नहीं है, ठीक है, या अविलय है, ठीक, जिस वजह से ये पानी के साथ नहीं घुलता। तो यानी कि ऑयल मिक्सेस विद वाटर, ये क्या है, सरासर हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि एक गलत स्टेटमेंट है। अगला, सैंड सेटल डाउन इन वाटर। अब जो सैंड है यानी कि रेत है या बालू है, ठीक, रेत या बालू जिसे हम कहते हैं, वो पानी में क्या हो जाती है, नीचे की तरफ सेटल हो जाती है, यानी कि जो उसकी पेंदी होती है, पेंदी में जाकर के रेत नीचे बैठ जाती है। तो क्या ऐसा सच में होता है? हम इसको भी देख सकते हैं। हम क्या करें, एक बीकर लें या एक गिलास लें, ठीक, गिलास में क्या कर दें, हम जल भर दें आधा। अब उसमें क्या डाल दें, हम 1 चम्मच रेत डाल दें, सैंड डाल दें। अब 1 चम्मच रेत हम डालेंगे, उसको घोलने की कोशिश करेंगे, तो क्या देखेंगे, रेत के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ रह जाते हैं, नीचे रह जाते हैं। हम कितना भी घोलें, वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे, क्योंकि वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, हैवी होते हैं, ठीक। इस वजह से ये सेंटेंस क्या हमारा ट्रू सेंटेंस बन जाता है। आगे बढ़े, विनेगर डिजोल्व इन वाटर। अब जो सिरका है वो जल में क्या हो जाता है, घुलनशील होता है, डिजोल्व पूरी तरीके से हो जाता है। तो क्या ऐसा सच में होता है, क्या विनेगर सच में जो है जल में घुल जाता है अच्छे से? तो इसको हम देख सकते हैं कि एक बीकर लें, उसमें क्या ले लें, जल ले लें, ठीक। अब इसमें क्या डाल दें, 1 चम्मच सिरका डाल दें, ठीक है। अब 1 चम्मच सिरका जब हम इसमें डाल देंगे, सिरका घोलने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, सिरका जो है जल में पूरी तरीके से घुल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कौन सा सिरका है, कौन सा हमारा जल है, ठीक। यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है, हमारी ट्रू स्टेटमेंट बन जाती है कि सिरका जो है पानी में डिजोल्व होता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो आंसर्स हैं ये आप अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे ट्रू फॉल्स हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए, तो आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल, यानी कि नीचे कुछ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तुओं के और उनके पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि है जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, globe, apple, and earthen pitcher. Group them as round shape and other shape. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके दो ग्रुप बनाने, समूह बनाने। एक में उनको रखना है जिनका शेप क्या है, राउंड यानी कि गोला आकार है, ठीक। और एक में किन्हें रखना है जिनका शेप गोला आकार नहीं है, ठीक है। चलो, तो हम दो ग्रुप यहाँ पर बनाते हैं। एक में क्या रखेंगे, हम राउंड शेप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जिनका शेप कैसा है, राउंड है। और एक में हम कैसे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जिनका शेप राउंड नहीं है या कुछ और अदर शेप है, कोई दूसरा शेप है। चलिए, तो यहाँ पर कैसे कैसे रखेंगे हम, राउंड शेप कैसे पता चलेगा हमें? देखो, जल जो है, जल सबसे पहले वाटर यानी कि जल। अब इसका कोई शेप होता है क्या, ये राउंड शेप होती है? नहीं, इसका तो कोई शेप ही नहीं है ना, इसीलिए ये कहाँ पर आ जाएगी, अदर शेप में आ जाएगी, ठीक है। अगला हमारा बास्केटबॉल। अब हमने बास्केटबॉल देखी होगी, देखिए बड़ी सी गेंद, उसका शेप कैसा होता है, कैसा उसका आकार होता है, गोल आकार की होती है ना। तो इसीलिए हम इसे कहाँ रखेंगे, राउंड शेप ऑब्जेक्ट में रखेंगे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हमें कौन से ऑब्जेक्ट्स को रखना है, कौन से ऑब्जेक्ट का समूह बनाना है जिनका शेप कैसा है, राउंड है। तो बास्केटबॉल कैसी है, राउंड है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बास्केटबॉल। अगली बात करें ऑरेंज यानी कि संतरे की। अब संतरे का शेप हमने देखा होगा, क्या उसका कोई शेप होता है, उसका कोई आकार होता है? हाँ बिल्कुल, वो भी कैसी होती है, गोला आकार होती है। तो ऑरेंज भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अगला है हमारा शुगर यानी कि चीनी। अब हमने चीनी जब देखी है, तो चीनी का सबसे छोटा टुकड़ा देखा है, तो किस तरीके का उसका शेप होता है चीनी के टुकड़े का, छोटे से टुकड़े का कुछ इस तरीके से क्यूब की तरह शेप होता है ना। अब ये गोला आकार तो नहीं है, इसीलिए हम शुगर को कहाँ पर रखेंगे, अदर शेप्ड में रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात आती है गोल, ग्लोब की। अब ग्लोब हमने देखा होगा, देखिए ऐसे पृथ्वी ऐसे गोल सी होती है, ठीक है। ऑफिस में देखी होगी, बहुत सारी जगहों पर हमने ग्लोब देखा है। तो ग्लोब का आकार कैसा है, गोल आकार है ना, गोल आकार है, इसीलिए हम कहाँ रखेंगे, इसे राउंड शेप ऑब्जेक्ट में रखेंगे। अगला है हमारा एप्पल। अब एप्पल का शेप कैसा होता है, क्या एप्पल गोल शेप में होता है? नहीं, एप्पल का गोल शेप तो नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ऐसा कुछ शेप होता है।
ऐसा ऐसा कुछ शेप होता है, तो ये राउंड तो नहीं है ना, पूरी तरीके से गोल शेप तो नहीं है, इसीलिए एप्पल को भी हम अलग शेप में रखेंगे क्योंकि ये गोल शेप नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा अर्दन पिचर। अब अर्दन पिचर हम सबने देखे होंगे, पॉट्स हमने देखे होंगे, उनका शेप कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है, इसीलिए हम अर्दन पिचर्स को भी यहाँ पर रखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इनका समूह बना लेंगे। चलिए, अब आता है यहाँ पर दूसरा समूह, दूसरा क्वेश्चन जो कि है ईडेबल्स और नॉन ईडेबल्स। ईडेबल्स यानी कि जिनको हम खा सकते हैं, और नॉन ईटेबल्स जिनको हम नहीं खा सकते। तो अब ये जो हमने ऊपर लिखे हुए, इनमें हमें क्या बताना है कि कौन से ईटेबल्स हैं, कौन से नॉन ईटेबल्स हैं, यानी कि किनको हम खा सकते हैं, किनको हम नहीं खा सकते। चलिए, तो आप लोग ये बताएंगे मुझे एक एक करके कि कौन से हमारे ईटेबल्स है, कौन से नहीं है। जीआईसी गजरूला, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिए बेटा। जीआईसी गजरूला। यस मैम। बेटा, आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 6। हाँ, तो बेटा आपका नाम क्या है? माय नेम इज अंकिता। तो अंकिता, हम यहाँ पर साइंस में जो पहला हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बेटा हम यहाँ पर कर रहे हैं। चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो उसके प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ रहे हैं? चलिए, बैठ जाइए आप। चलिए, तो हमने कहा यहाँ पर जो हमारे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, ठीक है, पहला हमें क्या करना था, राउंड शेप और अदर शेप ऑब्जेक्ट को क्या करना था, अलग अलग करना था, यानी कि जिनका आकार गोल है और जिनका अन्य कोई आकार है, गोल आकार से हट करके अन्य कोई आकार है, उनको एक तरफ रखना था। ठीक, तो वो तो हम रख चुके। अब हमें यहाँ पर रखना है कि ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाया जा सकता है और जिनको नहीं खाया जा सकता। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि बास्केटबॉल, तो क्या ये खाद्य पदार्थ है या खाद्य पदार्थ नहीं है? क्या बास्केटबॉल को खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता? नहीं खाया जा सकता ना, इसीलिए हम बास्केटबॉल को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अगला है हमारा ऑरेंज, यानी कि संतरा। अब संतरा ईडेबल यानी कि खाद्य पदार्थ है या नॉन ईटेबल खाद्य पदार्थ नहीं है, कैसे बताएंगे? पता है ना हमें संतरा क्या होता है, संतरा तो हम खा सकते हैं, यानी कि जो ऑरेंज है वो क्या है, ईटेबल है, यानी कि खाद्य पदार्थ है। अगला है हमारा ग्लोब, है ना, तो ग्लोब जैसे कि हम जानते हैं, ग्लोब तो क्या है, एक रखने की वस्तु है, उसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी के बारे में जानते हैं, तो वो कोई खाद्य पदार्थ तो है नहीं, तो ग्लोब भी हमारा क्या हो जाता है, नॉन ईटेबल्स में आ जाता है। ठीक, अगला है हमारा अर्दन पिचर। अब अर्दन पिचर में हम पानी रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम उसे खा तो नहीं सकते, इसीलिए ये भी कहाँ आ जाता है, नॉन ईटेबल्स में आ जाता है। अगला है हमारा वाटर, जल। तो जल क्या एक खाद्य पदार्थ है या खाद्य पदार्थ नहीं है? क्या जल खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता? देखो, वो ईटेबल तो है ना, उसे तो हम पी सकते हैं, इसीलिए जो हमारा वाटर है वो ईटेबल्स में आता है। अगला है चीनी। तो क्या चीनी खाद्य पदार्थ है या खाद्य पदार्थ नहीं है, बताइए? चीनी जो है वो खाद्य पदार्थ है, उसे खाया जा सकता है, इसीलिए इसे हम यहाँ पर ईटेबल्स में रखते हैं। अगला है हमारा एप्पल, यानी कि सेब। सेब भी क्या है, एक खाद्य पदार्थ है, तो इसीलिए इसे ईटेबल्स में रखा जाता है। ईटेबल्स, ईट का मतलब होता है खाना, है ना, ईटेबल्स यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें खाया जा सकता है। वहीं ईट के आगे अगर नॉन लग जाता है तो नॉन ईटेबल्स, यानी कि जिन्हें खाया नहीं जा सकता, जैसे कि बास्केटबॉल है, ग्लोब है, इन्हें खाया नहीं जा सकता। जबकि संतरा है, जल है, चीनी है, एप्पल है, इन्हें खाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर होता है खत्म। अब एक और अगला क्वेश्चन है हमारा, जहां पर हमें क्या करना है, जो ऑड वस्तुएं हैं, जो क्या है सबसे भिन्न वस्तुएं, उनको अलग रखना है। कैसे अलग रखना है? अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है एप्पल, यहाँ पर लिखा है ऑरेंज, ठीक है, और
यहाँ पर लिखा है बनाना, और यहाँ पर हम लिख दे रोज। तो इन सब में से भिन्न कौन सी वस्तु है? कैसे पता चलेगा आपको कौन सी वस्तु भिन्न है? देखो, एप्पल मतलब सेब, ऑरेंज मतलब संतरा, बनाना मतलब केला, और रोज यानी कि गुलाब। तो कैसे आप बताएंगे कि भिन्न वस्तु कौन सी है? इनमें से जो भिन्न है वो कौन सी है? देखो, सेब, संतरा और केला तीनों ही क्या है? फल है, और तीनों को खाया जा सकता है। लेकिन गुलाब जो है एक प्रकार का पुष्प है, तो उसे खाया नहीं जा सकता। इसीलिए अगर हमें बताना हो कि इन सब में से ऑड वस्तु कौन सी है, यानी कि भिन्न वस्तु कौन सी है, अलग कौन सी है, तो हम किसको गोलाकार कर लेंगे? रोज को गोलाकार कर लेंगे कि रोज क्या है? एक अलग वस्तु है। तो वैसे ही बच्चों, आपको इन वस्तुओं में से क्या करना है? एक अलग वस्तु यानी कि भिन्न वस्तु बतानी है। जैसे कि चेयर है, बेड है, टेबल है, बेबी है, कबर्ड है। ठीक, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, तो ये सारी चीजें, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप अभी खुद से करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो पहले आप खुद से कीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगी, फिर आप इसका आंसर बताएंगे। अगर नहीं आएगा फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, चलिए, तो इसे नोट कीजिए और अपनी कॉपी में करना शुरू कर दीजिए। चलो बच्चों, तो साथ साथ करते हैं हम। ठीक है, चलो। तो देखो, पहला क्या है यहाँ पर? चेयर यानी कि कुर्सी, बेड यानी कि पलंग, टेबल यानी कि मेज, है ना, बेबी यानी कि बच्चा, और कबर्ड यानी कि जो हमारी क्या होती है? अलमारी होती है। अब क्या देखोगे? देखो, चेयर भी किससे बनी हुई है? लकड़ी से। बेड भी किससे बना हुआ है? लकड़ी से। टेबल भी किससे बना हुआ है? लकड़ी से। और कबर्ड यानी कि जो हमारी अलमारी होती है, वो भी किससे बना है? किससे बनी होती है? वो भी लकड़ी से बनी होती है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर जो अलग, डिफरेंट, ऑड है, वो क्या है? बेबी, बच्चा, है ना, क्योंकि बेबी तो क्या है? बेबी तो बेबी है ना। बेबी किससे नहीं बना? बेबी तो कोई लकड़ी से नहीं बना हुआ, इसीलिए यहाँ पर ऑड हो जाएगा बेबी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर है, देखो, रोज यानी कि गुलाब, ये भी एक प्रकार का पुष्प है। जैस्मिन आप सबने सुना होगा, ये भी क्या है? एक प्रकार का पुष्प है। मैरीगोल्ड भी क्या है? एक प्रकार का पुष्प है। और लोटस भी एक प्रकार का क्या है? पुष्प है, यानी कि कमल है, गेंदा है, तो ये सारे ही क्या है? पुष्प है। लेकिन जब हम बोट की बात करते हैं, बोट यानी कि नाव, नाव तो किसी प्रकार का पुष्प नहीं है ना, इसीलिए बोट क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑड वस्तु हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और सैंड। एल्यूमिनियम आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम क्या है? एक प्रकार की धातु होती है। आयरन यानी कि लोहा, एक प्रकार की धातु होती है। ठीक है, कॉपर, कॉपर भी क्या होती है? एक प्रकार की धातु होती है। सिल्वर यानी कि जो हमारी चांदी होती है, वो भी एक प्रकार की धातु होती है। और रेत, लेकिन रेत कोई भी धातु नहीं होती, रेत तो रेत है, रेत किसी भी प्रकार की धातु नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो अलग मटेरियल है या अलग जो हमारी वस्तु है, वो क्या हो जाती है? रेत हो जाती है। अब लास्ट वाला है, देखो, ये है शुगर यानी कि चीनी, सॉल्ट यानी कि नमक, अच्छा, सैंड यानी कि रेत या बालू जिसे हम कहते हैं। ठीक, मिल्क यानी कि दूध, और मिल्क पाउडर यानी कि सब जानते हैं, दूध वाला जो पाउडर होता है उसे मिल्क पाउडर कहा जाता है। अब इन सब वस्तुओं में से अलग वस्तु कौन सी है? अगर आप ध्यान से देखो, इन सब वस्तुओं में देखो, मिल्क पाउडर भी एक खाद्य पदार्थ है, मिल्क भी एक खाद्य पदार्थ है, सॉल्ट भी एक खाद्य पदार्थ है, शुगर भी क्या है? एक खाद्य पदार्थ है। लेकिन यहाँ पर जो सैंड है यानी कि रेत है, वो कोई खाद्य पदार्थ है ही नहीं। इसीलिए सब में से डिफरेंट क्या हो जाएगी? ये वस्तु हमारी हो जाएगी, यानी कि सैंड सबसे डिफरेंट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको कि कौन सी वस्तु को हमने ऑड कर दिया, इसे नहीं होना चाहिए था? ठीक है, चलिए, तो इतना आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसको आप क्या कर लो? नोट कर लो कॉपी में। ठीक है, या आज आप जो है ये आंसर अपनी अपनी बुक में टिक कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक उदाहरण उदाहरण देते हुए अपारदर्शी, पारभाषी और पारदर्शी में अंतर बताएं। तो आपको क्या करना है? अपारदर्शी, पारभाषी और पारदर्शी क्या होते हैं, इनमें अंतर बताना है और इनके उदाहरण बताने हैं। ठीक, तो चलिए, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब
पारदर्शी क्या होते हैं? पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे कि कांच है। जैसे कि कांच है, तो कांच के आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देखा जा सकता है ना? है ना? अगर हम कांच लगा दे कहीं पर, उसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, यानी कि वो क्या है? पारदर्शी वस्तु है। तो पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है? ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक, अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा पारभाषी। अब पारभाषी वस्तुएं कौन सी होती हैं? पारभाषी वस्तुएं कौन सी होती हैं, बताइए। चलिए बताइए, पारभाषी वस्तुएं कौन सी होती हैं? सोचिए, कौन सी वस्तुएं होती है पारभाषी? ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है, किंतु स्पष्ट रूप से नहीं। ठीक है, यानी कि पारभाषी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? जिनके आर पार तो देखा जा सकता है, लेकिन कैसे देखा जा सकता है? स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। यानी कि उनके आर पार क्या हो रही है? लाइट तो पास हो रही है, लेकिन हम क्या है? अच्छे से दूसरी तरफ नहीं देख सकते। जैसे कि कोई ग्लास है, कांच है, जिसमें क्या पाला लगा हुआ है, या फ्रॉस्टेड ग्लास जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पाला लगा हुआ है, पूरा धुंधला है, तो उसके आर पार हमें हल्का फुल्का तो दिख रहा है, कुछ तो है। ठीक है, लेकिन साफ स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाई देता। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? पारभाषी वस्तु कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में, जहां पर पारदर्शी पारभाषी तो हमने कर लिया है, इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में भी जानेंगे और उसकी डेफिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।